बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फ्री ग्रुप्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड हमारे पास ग्रुप थ्योरी में एक रिटन प्रोडक्ट है, फाइनाइट प्रोडक्ट है सेट के एलिमेंट्स का। लेट बी जो है वो हमारे पास सेट है एक्स अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, और बी इन्वर्स जो है वो हमारे पास सेट है एक्स अल्फ़ा का इन्वर्स सच डैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, या हम कह सकते हैं इन्वर्स ऑफ एक्स अल्फ़ा। अब बी में और बी इन्वर्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होंगे कि बी की और बी इन्वर्स की कार्डिनलिटी सेम है, तो हम एक फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि हमारे पास बाइजेक्टिव होगा, डिफाइंड बाय फाई ऑफ एक्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ एक्स अल्फ़ा। जी इज़ 1 बिटवीन 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस से मुराद ये है कि बाइजेक्टिव है बिटवीन बी एंड बी इन्वर्स। डिफाइन एक्स जो है वो बी और बी इन्वर्स के यूनियन के बराबर है। तो एक्स में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे? अगर मैं एक एलिमेंट को पिक करूं, यहाँ है एक्स अल्फ़ा और यहाँ पावर है 1, या एक्स अल्फ़ा और यहाँ -1 यानी इन्वर्स है उसका, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अल्फ़ा आई और पावर में हमारे पास एप्सिलॉन आई है। ये क्या है? एप्सिलॉन आई वो असल में +-1 है, या तो यहाँ 1 आएगा या -1 आएगा, यानी या तो हमारे पास एलिमेंट है या उसका इन्वर्स है। तो एप्सिलॉन आई बराबर है 1 के या -1 के। बाय अ वर्ड इन एक्स वी मीन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म w इज़ इक्वल टू एक्स अल्फ़ा 1, एक्स अल्फ़ा 2, एक्स अल्फ़ा 3 अप टू एक्स अल्फ़ा के। यहाँ पर हमारे पास एक्स अल्फ़ा 1 हो सकता है या उसका इन्वर्स हो सकता है, क्योंकि एप्सिलॉन 1 जो है वो +-1 है, या 1 होगा या प्लस या -1। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 भी या 1 है या -1। हमने यहाँ लिखा है एप्सिलॉन आई इज़ इक्वल टू +-1 अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू ओमेगा आई वेरीज फ्रॉम 1 to k। हमारे पास एक फाइनाइट प्रोडक्ट है, ये हमारे पास असल में वर्ड है, ये हमारे पास क्या है? वर्ड। और जितने भी हमारे पास ये जो एक्स अल्फ़ा आई हैं ये सिंबल्स हैं। द नंबर ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन द वर्ड इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ द वर्ड। यहाँ लेंथ क्या है? यहाँ लेंथ के है। ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम सिंबल्स डिस्टिंक्ट हों, मतलब कि एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स ये भी एक वर्ड है, ये भी हमारे पास एक वर्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो ए डॉट ए ये भी एक वर्ड है, ए डॉट बी ये भी वर्ड है, बी डॉट बी ये भी वर्ड है। यानी यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आ जाएंगे, या इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स हम एक्स पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। बी में अगर 2 एलिमेंट्स हैं फिर भी, अगर एक है तो हम आगे इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। आगे है एसोसिएट एलिमेंट, एक्स अल्फ़ा और एक्स अल्फ़ा का इन्वर्स। ओबियसली अगर एप्सिलॉन 1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, अगर एप्सिलॉन -1 है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। यानी एलिमेंट सिंबल और उसका इन्वर्स वो हमारे पास क्या है? एसोसिएट एलिमेंट्स। एक्स अल्फ़ा पावर एप्सिलॉन और एक्स अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, ये हमारे पास क्या है? एसोसिएट एलिमेंट्स। फ्रीली रिड्यूस्ड इफ़ एसोसिएट्स डू नॉट अकर कंसेक्टिवली इन अ वर्ड, मतलब कि एलिमेंट सिंबल और उसका इन्वर्स अगर एक साथ वर्ड में अपीयर ना हो। फॉर एग्जांपल x1 है या x अल्फ़ा 1 है, तो x अल्फ़ा 1 का इन्वर्स ये एक साथ वर्ड में अपीयर नहीं होने चाहिए। डू नॉट अकर कंसेक्टिवली इन अ वर्ड w, देन इट इज़ कॉल्ड फ्रीली रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल द वर्ड्स x1, x2 और x2 इन्वर्स, 2 एसोसिएट जो हैं वो एक साथ अपीयर हो रहे हैं, मतलब कि ये फ्रीली रिड्यूस्ड नहीं है। सिमिलरली यहाँ देखें x2 है और x2 का इन्वर्स है, यहाँ पर x1 और x1 का इन्वर्स, तो ये फ्रीली रिड्यूस्ड नहीं है। लेकिन हम हर वर्ड को फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आर नॉट फ्रीली रिड्यूस्ड वाइल द वर्ड्स x1, x2, x1 इन्वर्स। क्या x1 इन्वर्स के साथ x1 है? नहीं है, मतलब कि ये फ्रीली रिड्यूस्ड है। 2 एसोसिएट जो हैं वो कंसेक्टिवली अपीयर नहीं हो रहे। एंड x1, x2 इन्वर्स x1, x3, x1, x2 ये भी हमारे पास एक वर्ड है, आर फ्रीली रिड्यूस्ड। अब अगर हम एम्प्टी प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारे पास
उसे हम डिनोट करेंगे ई से, जो कि आइडेंटिटी है। एनी वर्ड इन एक्स कैन बी ब्रॉट इनटू द फॉर्म ऑफ अ फ्रीली रिड्यूस्ड और एम्प्टी वर्ड बाय सक्सेसिव यूज़ ऑफ कैंसलेशन ऑफ एसोसिएट्स। जो हमारे पास एसोसिएट हैं, अगर हम उन्हें कैंसल आउट कर दें तो हर वर्ड जो है वो फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड में या एम्प्टी वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक वर्ड हो x1 इनवर्स, x2 इनवर्स, इसे कैंसल आउट कर दें, इसे भी कैंसल आउट, तो ये आइडेंटिटी के बराबर है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास वर्ड x2 और x2 इनवर्स है, यहाँ x3 और x3 इनवर्स, इन दोनों को कैंसल आउट करें तो ये हमारे पास एक फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड बन जाएगा। और हर फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड जो है वो यूनिक है, आर यूनिकली डिटरमाइंड। लेट एफ जो है बी अ सेट ऑफ ऑल फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड्स ऑन एक्स। अभी हमने बात की कि हर वर्ड को हम फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स पर जितने भी हम वर्ड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड्स एक्स पर, उनकी एक कलेक्शन ले लें और उसका नाम रख दें एफ। एफ बी द सेट ऑफ ऑल फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड्स ऑन एक्स फॉर एनी टू एलिमेंट्स। ये हमारे पास W है और ये W डैश है, या W1 कह दें, जो मर्ज़ी कह दें, W1 या W डैश। ये हमारे पास एक वर्ड है, ये भी हमारे पास एक वर्ड है। हम प्रोडक्ट कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हम साइड बाय साइड डिफ़ाइन करेंगे। यानी पहले अगर हमने W इंटू W डैश फाइंड करना है तो पहले W के सिंबल्स लिखेंगे, फिर W डैश के। जक्सटापोजिशन यानी साइड बाय साइड, पहले W के एलिमेंट्स फिर W डैश के सिंबल्स, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, ये सिंबल्स हैं, W के सिंबल्स फिर W डैश के। इस तरह से हमने प्रोडक्ट डिफ़ाइन किया है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इस मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से F जो है वो एक ग्रुप है और F जो है वो फ्री ग्रुप है। हमने F लिया कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड्स ऑन X। हमने इस तरह से उस पर एक मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन की, और अगर यहाँ पर कोई एसोसिएट हैं तो हम उन्हें कैंसल आउट कर देंगे। एंड ब्रिंग द राइट हैंड एक्सप्रेशन इन द रिड्यूस्ड फॉर्म बाय सक्सेसिव कैंसलेशन ऑफ द एसोसिएट्स इफ़ एनी। आल्सो इफ़, अगर हमें कोई और एलिमेंट मिल जाए, पहले W1 था, W डैश, W था, W डैश है, W डबल डैश है, तो हम, ये हमारे पास एक और एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ की बात भी कर सकते हैं। बाय डिस्कसिंग वेरियस कैंसलेशन ऑफ एसोसिएट्स द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, कि F में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। अभी हमने ऊपर बात की कि W और W डैश का प्रोडक्ट लिया, अगर एसोसिएट हैं तो उन्हें कैंसल आउट कर देंगे। जब एसोसिएट्स को कैंसल आउट किया तो W और W डैश का जो प्रोडक्ट है वो एक फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड बन जाएगा। मतलब अगेन वो F का एलिमेंट है, क्योंकि F में फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड है, मतलब ये क्लोज है, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ भी है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी है, इन्वर्स है, हमारा काम ख़त्म, मतलब कि F जो है वो एक फ्री ग्रुप है। द एम्प्टी वर्ड डिनोटेड बाय E सर्व्स एज आइडेंटिटी एलिमेंट इन F। आल्सो ईच फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड W ये था, और W इन्वर्स ये कंसीडर कर लें। W को W इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे, सिंबल्स लिखेंगे, या W डैश को लिखेंगे, W को लिखेंगे। अब W इन्वर्स क्या है? X अल्फ़ा K और माइनस एप्सिलॉन K अप टू X अल्फ़ा 1, ये दोनों एसोसिएट हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ जो यहाँ एलिमेंट होगा और यहाँ एलिमेंट वो एसोसिएट होंगे, सिंबल्स वो कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब कि ये एक एम्प्टी प्रोडक्ट बनेगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इज़ इक्वल टू E। मतलब कि ये हमारे पास W और W इन्वर्स फ्रीली रिड्यूस्ड हैं एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन W इन्वर्स W इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब कि हर एलिमेंट जो है वो इन्वर्टिबल है इन F। So each element of F has an inverse in F. This shows that F is a group under the product of words defined above। जो हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन की है उसके लिहाज से, उस प्रोडक्ट के लिहाज से F जो है वो ग्रुप है, और F को हम कहते हैं F इज़ नोन एज फ्री ग्रुप। और हमने जनरेट की कहाँ से किया है? B से। अगर हमें याद हो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप के केस में हमने जनरेटिंग सेट पढ़ा था, लेकिन इसमें
और उसमें और फ्री ग्रुप में, फ्री ग्रुप का जो जनरेटिंग सेट है, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ बी जो है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक एलिमेंट ही है तो यहाँ पर ए का अगर ऑर्डर फाइनाइट है तो एक रिलेशन है एक ए के पास, अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो ए पावर एन आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो एलिमेंट्स लेते हैं ए बी तो ए बी यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आ जाए, ऐसा रिलेशन भी नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी फ्री ग्रुप को उस ग्रुप से जिसे हमने फ्रैक्टिनी सब ग्रुप के केस में जब हमने जनरेटिंग सेट को पढ़ा था, जब हमने वहाँ पर ग्रुप्स को जनरेट किया था किसी भी सेट के साथ। तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे Z6 है, इसे 1 से जनरेट कर सकते हैं, 1 का ऑर्डर फाइनाइट है। 2 और 3 से भी जनरेट कर सकते हैं, 2 + 3 5 के बराबर है, 5 का ऑर्डर भी हमारे पास फाइनाइट है। तो हमारे पास कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें। तो उस केस में जो हमारे पास ग्रुप जनरेट होगा वो फ्री ग्रुप होगा। F is known as free group on the set B and the elements of B are called a free system of generators for F। एक बात वही बात दोबारा से कि B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। The set B is also said to be a free basis of F। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास फ्री जनरेटर्स हैं, फ्री जनरेटर्स या फ्रीली जनरेट हुआ है। द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इज़ कॉल्ड द फ्री रैंक ऑफ एफ़। बी के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो एफ़ का फ्री रैंक है। अगर बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो फिर एफ़ का जो रैंक है वो n है। बी कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स देन एफ़ इज़ कॉल्ड अ फ्री ग्रुप ऑफ रैंक n एंड इज़ डिनोटेड बाय एफ n। यहाँ सबस्क्रिप्ट में n। इन फैक्ट द रिलेशन, हमने रिलेशन डिफ़ाइन किया अब कि टू वर्ड्स w एंड w डैश आर इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ द टू हैव द सेम फ्रीली रेड्यूस्ड फॉर्म। ये रिलेशन डिफ़ाइन करें तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस है, क्योंकि अगर w बराबर है w के रिफ्लेक्सिव है, अगर w डैश के बराबर है मतलब w की और w डैश की फ्रीली रेड्यूस्ड फॉर्म सेम है तो फिर w डैश भी तो w के बराबर होगा, सिमेट्रिक है। सिमिलरली ये ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास दो ही अबेलियन फ्री ग्रुप हैं। एक तो है ट्रिवियल ग्रुप, अ फ्री ग्रुप ऑफ रैंक 0 इज़ द आइडेंटिटी ग्रुप, और दूसरा है हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अ फ्री ग्रुप ऑफ रैंक 1 जनरेटेड बाय ए या जनरेटेड बाय 1 इज सिंपली द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। 1 से जनरेट कर सकते हैं, 1 का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है। 2 और 3 से भी जनरेट कर सकते हैं इसे, लेकिन 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है। 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ देखें 2 और 3 या तो -1 बन जाएगा या 3 - 2 ये 1 बन जाएगा। 1 का और -1 का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है, मतलब कि यहाँ पर रिलेशन नहीं है। तो 1 से जो ग्रुप जनरेट होगा वो साइक्लिक ग्रुप है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं अबेलियन फ्री ग्रुप्स की। कोई भी फाइनाइट ग्रुप जो नॉन ट्रिवियल है वो फ्री ग्रुप नहीं है। जैसे हमने अभी Z6 की बात की कि 1 जनरेटर है उसका, लेकिन 1 का ऑर्डर फाइनाइट है। ऑल फ्री ग्रुप्स ऑफ रैंक ग्रेटर आर इक्वल टू 2 आर नॉन अबेलियन बिकॉज इन सच ग्रुप्स द वर्ड x1 x2 एंड x2 x1 ऑलवेज रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल b हमारे पास बराबर है a b के, वेयर a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 2 0 1 और b इज इक्वल टू 1 0 2 1। अब अगर हम f को जनरेट करें सेट b से तो वो आइसोमॉर्फिक है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, यानी कि इस b से जो ग्रुप जनरेट होगा वो स्पेशल लीनियर ग्रुप की आइसोमॉर्फिक है और ये नॉन अबेलियन है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कंसीडर कर लें a इज़ इक्वल टू 1 1 0 1 और b इज़ इक्वल टू 1 0 1, a और b को आपस में मल्टीप्लाई करें
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ अगर हम रखें 0 और 1, नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन है फ्री ग्रुप की। वी कैन आल्सो डिफाइन फ्री ग्रुप एज फॉलोज। लेट बी जो है वो हमारे पास एफ़ का कोई सबसेट है और एफ़ जो है वो एक ग्रुप है। बी अ सेट, एफ़ जो है वो ग्रुप है कंटेनिंग बी, देन एफ़ इज़ सेट टू बी अ फ्री ग्रुप ऑन बी इफ़ फॉर एनी ग्रुप, एनी कह लें या एवरी, फॉर एनी ग्रुप जी एंड फॉर एनी मैपिंग phi from B to G, there is a unique homomorphism phi dash from F to G which coincides with phi and phi dash। coincide से मुराद ये है कि आप एलिमेंट लें B में से, क्योंकि B जो है वो F का सबसेट है, एलिमेंट B में से लें, phi को X पर अप्लाई करें और phi dash को, उन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। that is phi of X is equal to phi dash of X for all X belongs to B। एफ़ कोई भी ग्रुप है, बी को कंटेन करता है, बी और जी कोई भी ग्रुप है, फॉर एनी ग्रुप हमारे पास कोई फंक्शन है बी से जी तक, हर फंक्शन के लिए फ्रॉम बी टू जी हमें एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म मिलनी चाहिए, फाई डैश होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सच डैट के फाई और फाई डैश ये दोनों बराबर हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और b बराबर है सिंगलटन 1 के, और b सबसेट है z का। हम कोई भी ग्रुप g कंसीडर कर लेते हैं। लेट फाई बी एनी फंक्शन फ्रॉम b इंटू जी एंड लेट फाई ऑफ 1 इज़ इक्वल टू जी। फाई डैश कोई मैपिंग कंसीडर करें z से g तक डिफाइंड बाय फाई डैश ऑफ m इज़ इक्वल टू g पावर m। तो फाई डैश ऑफ 1 किसके बराबर है, g के, which is a group homomorphism and is the only homomorphism for which phi dash of 1 is equal to phi of 1। तो इसका मतलब ये है कि Z जो है वो हमारे पास एक फ्री ग्रुप है। if we denote the identity mapping of B into F by I, B क्योंकि सबसेट है F का, तो एक फंक्शन डिफाइन करें B से F तक के जो इनपुट है वही आउटपुट है, आइडेंटिटी फंक्शन। देन F इज़ फ्री ग्रुप if and only if for every group G and a mapping phi from B to G there is a unique homomorphism phi dash from F to G such that the following diagram is commutative। मतलब ये है कि B से हम पहले F तक गए by using identity map, F से हम G तक गए by using phi dash, या फिर हम B से डायरेक्ट phi पर चले जाएं, बी से डायरेक्ट जी पर चले जाएं बाय यूजिंग फाई। तो इस केस में फाई डैश और आई को कंपोज करें तो ये बराबर हो फाई के। फाई डैश और आई को कंपोज किया तो ये मैपिंग बराबर है फाई के। कम्यूटेटिव होने से मुराद क्या है कि बी से एफ़ तक जाएं, एफ़ से जी तक जाएं या बी से जी तक जाएं, आंसर सेम है। सो फाई डैश और आई को कंपोज करें और ये बराबर होगा फाई के। इस केस में एफ़ जो है वो फ्री ग्रुप है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन साइक्लिकली रिड्यूस्ड। अ फ्रीली रिड्यूस्ड वर्ड W इज सेड टू बी साइक्लिकली रिड्यूस्ड इफ़ हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सिंबल और लास्ट सिंबल आर नॉट इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी पहला सिंबल और आखिरी सिंबल या लेटर जो है वो एक दूसरे का इन्वर्स ना हो। ये देखें एक्स अल्फ़ा के एप्सिलॉन के इज़ नॉट इक्वल टू एक्स अल्फ़ा 1 या इन्वर्स ऑफ एक्स अल्फ़ा 1 एप्सिलॉन 1, कि पहला सिंबल और आखिरी सिंबल जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स ना हो। और ये कब मुमकिन है, जब अल्फ़ा के जो है वो अल्फ़ा 1 के बराबर ना हो या एप्सिलॉन के जो है वो नेगेटिव ऑफ एप्सिलॉन 1 के बराबर ना हो। तो इस दोनों में से कोई एक चीज़ हो तो इस केस में हमारे पास
पहला सिंबल और आखिरी वो एक दूसरे के इन्वर्स नहीं होंगे और जो वर्ड है वो साइक्लिकली रिड्यूस्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें x1 है और यहाँ x3 का इन्वर्स है, सो अल्फ़ा 1 इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा 3, ये साइक्लिकली रिड्यूस्ड है। हमने पहले और आखिरी को चेक करना है, x1 है यहाँ पर x3 है, लेकिन यहाँ x1 है, यहाँ x1 का इन्वर्स है, यहाँ x2 है तो यहाँ x2 का इन्वर्स, यानी पहला सिंबल और आखिरी सिंबल एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये वर्ड साइक्लिकली रिड्यूस्ड नहीं है।